जो हमारी बैठक थी उसका मुख्य उद्देश्य था 25 सितंबर चौधरी देवीलाल जी का जो सम्मान दिवस है, जो जन्म दिवस है, हम उसको सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। उसकी जगह निर्धारित करने का और उसके साथ साथ जो हमने संगठन की डेडलाइन दी थी 31 तारीख उसके ऊपर विचार विमर्श करने का। हमने अलग अलग 3 जोन बनाए पूरे प्रदेश में, 8 जिलों के, 7 जिलों के, 2 जोन 7 जिलों के थे, 1 8 जिलों का था। मैं पहले भी इस बात की बधाई दे चुका हूँ। जो जोन इंचार्ज थे हमारे, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को बेखूबी निभाने का काम किया और जोन के स्तर पे भी अपने अपने पदाधिकारी बढ़ाए। अब नए सिरे से फिर आज सबकी ड्यूटियां लगाई है कि आप 25 सितंबर के लिए अपने अपने जोन में जाओगे, एक गांव में जाकर के निमंत्रण देकर के आओगे और ज्यादा से ज्यादा लोग साहब के जन्मदिवस पे आए। देश को एक नया संदेश मिले कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है इस देश में बड़ा बदलाव हरियाणा से। सब साथियों ने अपनी जिम्मेवारी के लिए आज बैठक के आश्वस्त किया और मुझे उम्मीद है कि अब तक की जितनी भी हमारे सम्मान दिवस की रैलियां हुई हैं, सबसे बड़ी रैली रोहतक की होगी। चौधरी देवीलाल की ताकत हमेशा रोहतक ने बढ़ाई और अब फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को नई ताकत रोहतक जिले से मिलेगी। अबे जी, सरकार बैकफुट पर आई है सुभाष बराड़ा के बेटे के डबल एजी पद को लेकर। आपको एक चीज देखनी है, सुभाष बराड़ा के बेटे को जब लगाया तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने इसका विरोध किया। कांग्रेस की तरफ से किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। या तो इसका विरोध किया तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किया, या दूसरा इसका विरोध किया तो IAS अफसर्स की रिटायर्ड की जो एसोसिएशन उन्होंने किया। अगर ऐसे लोग सरकार की किसी पोस्ट पे नियुक्त किए जाएंगे, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं और वो कोर्टों में खड़े होकर के दूसरे लोगों को कैसे न्याय दिला देंगे? जो खुद दोषी है, आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं? बीजेपी कहती है कि हमने भाई भतीजावाद खत्म किया है। ये जो लिस्ट आई है इसमें मैक्सिमम लोग जो है बीजेपी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके बेटे हैं, उनके भतीजे हैं, उनके रिश्तेदार हैं, सारे वही लोग हैं। सर, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि चुनाव में इनेलो ने भाजपा की बी टीम के रूप में काम किया। मनोहर लाल खट्टर का जवाब सुना था कि नहीं सुना था? मैं पूछ रहा हूँ, सुना कि नहीं सुना? तो फिर दीपेंद्र हुड्डा को पता लगा कि नहीं लगा अब तक? दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उसका बाप दोनों पिछले 11 साल से लगातार भाजपा की मदद में खड़े हैं। जब सत्ता का परिवर्तन होगा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आएगी, जो लूट इन्होंने अपने शासनकाल में मचाई थी, पाई पाई का हिसाब कर देंगे। आपने डब्बी वाला बयान किया था, उसने कहा कि डब्बी नहीं, मुख्यमंत्री डम्मी नहीं है। मुख्यमंत्री को तो वादा करके दिखाए ना, इससे ज्यादा डम्मी तो हो ही नहीं सकता। अबे जी, कानून व्यवस्था को कहाँ देखते हैं? आपने ये भी कहा था कि एक दिन का सीएम बनाकर मुझे 2 सीएम पद मिले, तो मैं कानून व्यवस्था है ही नहीं प्रदेश में। कानून व्यवस्था नहीं है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और उसके साथ साथ हर वर्ग का व्यक्ति आज परेशान है, दुखी है। उसमें आप पत्रकार साथी भी शामिल हो। आप अगर नहीं परेशान हो तो बताओ मुझे, इस सरकार से कुछ योग नहीं हो, कुछ योग नहीं हो इस सरकार से। अभी 2 दिन पहले पीड़ित हो ना सारे के सारे, डरते कहते नहीं। ये तुम्हारे सोशल मीडिया वाले जो इनके ऊपर कुछ लगा देते हैं, बंद कर देते हैं, लगा के रखते हैं। अभी 2 दिन पहले सीटेट का पेपर हुआ, हजारों बच्चे जाके पेपर देने से हजारों नहीं, लाखों बच्चों को सड़कों पे दौड़ाया इन्होंने।
जबकि उस एग्जाम के लिए मुख्यमंत्री भी पीठ थपथपा रहा है, मनोहर लाल खट्टर भी थपथपा रहा है, सारी सरकार कह रही है हमने एग्जाम करा दिया। इनसे पूछने वाला हो भले आदमियों, तीज का दिन था, भाई अपनी बहन के लिए पोथी लेके जा रहा था, कोई कावड़ लेने गया हुआ था, तुमने तो उस आड़ के अंदर कि किसी तरह से कम लोग इसमें शामिल हो सके, एक षड्यंत्र रचा है। ये एग्जाम तो जिला के स्तर पे होने चाहिए। बीजेपी तो सत्ता से बाहर हो गई थी, अब बीजेपी को सत्ता में ले आने वाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा है।